नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट और चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। कल बहुप्रतीक्षित मैच खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कोलंबो में। अब भारत और पाकिस्तान के मैच और कंट्रोवर्सी चोली दामन का साथ है इनका। कुछ ना कुछ होता रहता है। पहले आपको सबको पता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उस ड्रामे के ऊपर। अब एक नई बात आई है कि भारत को टाइम अलॉट किया गया प्रैक्टिस का शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। पाकिस्तान को 2 से 5 का टाइम अलॉट किया गया। अब इसमें ये जी कि भारत को एडवांटेज देने, अरे यार, आईसीसी है, वो देख रही है पाकिस्तान 15 दिन से यहीं पड़ा हुआ है कोलंबो में। भारत की टीम 13 को आई है, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी व्यस्त है उस मौसम का। तो भारत का अपने को सूटेबल पाने के लिए इस परिस्थिति से ये टाइम बिल्कुल सही आईसीसी द्वारा दिया गया है। चलो, इस बात के ऊपर ज़्यादा विवाद नहीं हुआ। अब दूसरी बात है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो अलग अलग पुराने खिलाड़ी अपने अपनी टीमों के हित में अलग अलग बयान देते हैं। पाकिस्तान का सबसे पहले मोहम्मद आमिर का बयान आया कि जी अभिषेक शर्मा तो स्लोगर है, वो कोई तकनीकी तौर पे बढ़िया बल्लेबाज नहीं है, तो वो तो एक स्लोगर है, तो वो 8 इनिंग में एक में रन करता है। चलो कोई बात नहीं, मैं स्लोगर है। अरे यार, ये टेस्ट मैच नहीं है जहाँ पे टेक्निक की ज़रूरत है, जहाँ पे साउंड डिफेंस होना चाहिए। 120 गेंदें होती हैं तुम्हारे पास, यहाँ पे हमको स्लोगर ही चाहिए। और ईशान किशन भी ऐसे ही खेलता है, सूर्य कुमार यादव भी ऐसे ही खेलता है। उसके बाद दूसरा बयान आया माइकल क्लार्क का, जिसने पाकिस्तान की चुनौती को सिरे से नकार दिया कि भाई पाकिस्तान इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, तो ये वन साइडेड मैच होगा। अब शाहिद अफरीदी बयान संयमित है इनका। इन्होंने मतलब जैसे पहले बोलते वैसे नहीं बोले। इन्होंने पाकिस्तान को चेताया है कि जैसे ये बात कर रहे थे एग्रेशन एग्रेशन की, पाकिस्तान बात करता है पहले 6 ओवरों में हम अग्रेसिव खेलेंगे। उसने पाकिस्तान को हिदायत दी है कि ओवर एग्रेशन से बचना। ओवर एग्रेशन तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगा। बिल्कुल सही बात है कि ओवर एग्रेशन दिखाओगे तो हमारे बॉलरों के पास भी दम है। मोइन अली सलाह दी है कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती से बचकर रहना। बिल्कुल सही सलाह है। कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है और वरुण चक्रवर्ती की जो लय चल रही है, तो पाकिस्तान को इससे बचने की जरूरत है। हरभजन सिंह हमारे बोलते हैं बिवेयर ऑफ उस्मान तारिक। अब हरभजन एक इंटरनेशनल बॉलर है, हमारी क्या हैसियत है उसके आगे। लेकिन फिर भी हरभजन भैया, अगर ये उस्मान तारिक, एज पता है इसकी कितनी है? 30.5 साल की। इतना ही ये वर्ल्ड क्लास बॉलर होता तो अभी तक ये पाकिस्तान के लिए 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेल चुका होता। अरे डेब्यू तो किया है अभी इसने कोलंबो में अमेरिका के खिलाफ। ये क्या है कि थोड़ा हाथ को रोकता है, इसका थोड़ा अनयूजुअल एक्शन है। और उसमें जैसे लसित मलिंगा का था, राउंड आर्म मारता था। ये जितने भी अनयूजुअल बॉलर होते हैं उनको समझने में थोड़ी परेशानी भी आती है, और 1-2 ओवर खेल के टाइम। और बाकी जहाँ तक उस्मान तारिक की बात है, जहाँ पे ईशान किशन ने इसे 2 विकेट, 2 छक्के मिड विकेट के ऊपर जड़े और अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 2 छक्के मारे, ये सब इसका भूत उतर जाएगा। सुनील गावस्कर सबसे अच्छा बयान आया है उनका। उनका कहना है कि अर्शदीप की जगह पर भारतीय टीम को कोलंबो की परिस्थितियां देखते हुए वाशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। अब कोलंबो पे बड़े बड़े स्कोर होते नहीं हैं। 180-90 बन जाए तो वो पार से ज़्यादा टोटल होता है। उस लिहाज से इनकी बात बिल्कुल सही है कि वहां पर अर्शदीप काम नहीं करेंगे जितना वाशिंगटन सुंदर करेंगे। बॉलिंग की एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगी इनको, एक अतिरिक्त बल्लेबाज भी मिल जाएगा। दूसरी बात है कि स्पिनरों के लिए इस पिच पर एक आध बॉलर अगर जैसे शुरुआती ओवर या बीच में किसी से फास्ट बॉलर से कराने हैं तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे हैं भारत के पास। इक्का दुक्का ओवर ये निकाल सकते हैं। बाकी अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर, ये चारों मिलकर पाकिस्तान को बांध कर रख देंगे। अब जहां तक भारत की प्लेइंग 11 का सवाल है, बहुत सोच समझकर फैसला लेना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान कोलंबो की परिस्थितियों का अभ्यस्त हो चुका है। वो 14-15 दिन से वही है। भारत 13 को गई है, एक दिन इनको प्रैक्टिस का मौका मिला है और कल मैच है। तो भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा पता चला फिट हो गए हैं। तो भारत की टीम जो मेरे नज़र में खेलेगी वो ये खेलेगी: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। ये 6 बल्लेबाज वैसे ही खेलेंगे। रिंकू सिंह की जगह वाशिंगटन सुंदर मैं लूंगा अपनी टीम में। अक्षर पटेल खेलेंगे, जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव को टीम में लूंगा मैं, और वरुण चक्रवर्ती। ये इतना बैलेंस्ड बैटिंग और बॉलिंग अटैक होगा कि ये दुनिया की किसी टीम को भी कोलंबो की पिच पर तंग करने में कामयाब हो जाएगा और उनको नेस्तनाबूद करने की क्षमता है। बाकी जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनके पास ले देकर उनके बल्लेबाज साहिबजादा फरहान एक की प्लेयर है, लेकिन क्या पता चलता है बुमराह कितने को ओवर करे हैं, उसकी पहली गेंद ही दंदनाती यॉर्कर और उसका डंडा बाहर। तो क्रिकेट तो भैया एक गेंद का खेल है। तो लेकिन लंका में कोलंबो के स्टेडियम पे सोल्ड आउट है, सभी टिकट बिक चुके हैं। काफी पहले बिक गए थे, जैसे ही कन्फर्म हुआ था ये मैच होगा भारत और पाकिस्तान का, सारे टिकट बिक गए थे। हवाई टिकट दुगने हो गए हैं कोलंबो जाने वाली सवारियों के लिए। होटल दुगने रेट पर मिल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान से दर्शक जाएंगे, उनका अपनी टीम को हौसला अफजाई करने का मौका पूरा होगा। फुल हाउस होगा कल जब टॉस होगा। अब कोलंबो पर थोड़ी बहुत ओस भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे इंडिया में गिरती है। तो भारतीय टीम चाहेगी कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया जाए, ताकि हम पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी निपटा सकें और उसके बाद हम उस स्कोर को चेस कर सकें। वैसे महत्व इस मैच का इतना ही है सिर्फ। अब यह भारत पाकिस्तान की राइवलरी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दूसरी बात है, नहीं तो इसका महत्व यही है कि जो टीम जीतेगी वो अपने ग्रुप ए में टॉप पे रहेगी और दूसरी टीम नंबर 2। क्वालिफाई दोनों ने सुपर 8 में करना है। बाकी भारतीय आशाएं अभिषेक शर्मा पर जरूर टिकी होंगी। भाई पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ था, उसके बाद कुछ फिटनेस का इशू आ गया तो 2 मैच वो खेला नहीं, 1 मैच वो खेला नहीं। अब तीसरे मैच में उसकी ज़रूरत है, पिछले मैच में उसने किया हुआ 0। अब अभिषेक शर्मा का हर बार का यही रूटीन है कि जब पहले मैच में पहली गेंद पर ही आउट हो जाता है तो अगले मैच में भाई साहब झड़ी लगा देता है वो छिक्कों की। वो धुआंधार 32 गेंदों पे 78, 33 गेंदों पे 84, इस तरीके के टोटल बनाता है। हालांकि कोलंबो पे देखना पड़ेगा वो इस तरीके से मारकर खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। पिचें थोड़ी स्लो होती हैं वहाँ पे, गेंद ग्रिप और टर्न भी करती है,
तो पाकिस्तान वालों को भी इतना तो पता है कि शाहीन अफरीदी के अलावा बाकी सारे उनके भी स्पिनर ही होने हैं। बाकी भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप ज़्यादा बैलेंस्ड नजर आता है, बल्लेबाज ज़्यादा फॉर्म में है। पाकिस्तान के जिस तरीके से हॉलैंड के खिलाफ हाथ पैर फूले थे, लग रहा था कि हार गए, वो तो कुदरती इनकी किस्मत अच्छी है कि उस दिन कैच छूट गया था फहीम अशरफ का, नहीं तो उसी दिन ही पाकिस्तान का हो जाना था काम। बाकी कल बेहद कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। लेकिन फिर भी जीतेगा तो भारत ही। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल मैच से पहले पूर्वाकलन के लिए हम आपसे मिलेंगे और मैच के बाद पूरा विवरण लेकर आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मुझे भी हौसला मिले आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार करने का। नमस्कार।